वो फ़ोन खोलकर उसके लिखे नोट्स दिखाने लगी। इनके बारे में क्या कहना है कार्तिक तुम्हारा? वो नोट्स देखकर थोड़ी देर के लिए चौंक गया। ये तुम्हें कहाँ से मिले? विहान ने दिखाए थे। उसका भी दिमाग खराब हुआ था ये देखकर। सबूत के तौर पर उसने संभाल कर रखे हुए हैं। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा महसूस करूं। हमारे बीच एक दोस्ताना रिश्ता बन गया था, उसी वजह से लिखे थे उसे चीयर अप करने के लिए। ये सुनकर निकिता हंसते हुए ताली बजाने लगी। वाह, दोस्त के मूड की इतनी चिंता है कि उसे नोट्स लिख कर दे रहे हो। और तुम्हारी बीवी, जिसने पिछले 2 साल रो रो कर गुजारे हैं, उसके लिए नोट्स लिखना तो दूर की बात है। तुम तो संतावना देने के लिए अपना मुंह तक नहीं हिला सके। तुम दूसरे की बीवी को नोट्स लिखकर दोस्ती का फर्ज निभा रहे थे और अपनी बीवी के आंसुओं की कोई चिंता नहीं। दिल्ली जाते हुए तुम दोनों की सीट साथ थी, जिसके बारे में तुमने बताना ज़रूरी नहीं समझा। क्या लिखा है तुमने? दिल्ली का सफ़र याद रहेगा? अगर सच बता देता तो तुम बेवजह शक करती। वैसे ही तुम्हें उससे शुरू से समस्या थी। मैंने भी यही सोचकर तुम्हें सच नहीं बताया था। मुझे काव्य से नहीं तुमसे समस्या थी, क्योंकि हर बार तुम्हें वो परफेक्ट लगती थी और मैं इम्परफेक्ट। तुम मन ही मन उसे पसंद करते हो। ये ख्याल तो तुम्हारे दिल में ज़रूर आया होगा कि काश निकिता की जगह मेरी शादी काव्या से हुई होती तो कितना अच्छा होता। बेकार की बातें बंद करो निकिता। अपने आप को बचाने के लिए मुझे कसूरवार बना रही हो। मेरे और काव्या के बीच ज़बरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो। ठीक है कार्तिक, मैं गलत हूँ और तुम सही। अब बोलो, इस समस्या का क्या इलाज है? पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे आरोप सहकर नहीं गुजार सकती। अपनी वजह से तुम्हें यूँ परेशान देखकर मुझे दुख होता है। मैं तुम्हें इस शादी से मुक्त करती हूँ। बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं वैसी परफेक्ट बीवी नहीं बन पाई जैसी तुम्हें चाहिए थी। आई एम सॉरी, मैं अपना सामान लेकर हमेशा के लिए जा रही हूँ। तलाक के पेपर बनते ही तुम्हारे पास भिजवा दूंगी। उसका दो टूक फैसला सुनकर वो सन्न रह गया था। माताजी कमरे के बाहर खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी। पूरा वार्तालाप सुनने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। चलो अच्छा हुआ इससे पीछा छूटा। खुद ही तलाक की बात कह दी। मेरा कार्तिक बुरा बनने से बच गया। मुफ्त में पीछा छोड़कर जा रही है, इससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती। वरना आजकल की लड़कियां तलाक देने के बदले लाखों ऐंठ लेती हैं। कार्तिक निकिता के मुंह से तलाक शब्द सुनकर कुछ देर के लिए सन्न रह गया था। रात को उसे माताजी ने अपने कमरे में बुलाया समझाने के लिए। कार्तिक, तुम दोनों इतनी जोर से लड़ रहे थे कि ना चाहते हुए भी तुम लोगों की बातें मेरे कानों तक पहुंच ही गई। ये तुम दोनों का निजी मामला है और इसमें मुझे बोलने का हक नहीं है। लेकिन माँ होने के नाते अपने बेटे का घर टूटते हुए भी तो नहीं देख सकती। देख, अगर तू उसके साथ खुश है, उसे प्यार करता है तो मना ले। उसे जाने से रोक ले। साथ रहना है तो प्यार से रहो। लड़ झगड़ कर एक दूसरे की ज़िंदगी नरक बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। बाकी लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बात तलाक पर पहुंच जाए। देख, अगर तू बच्चा ना होने की वजह से परेशान है तो किस्मत से कौन लड़ सकता है। बाकी उस विहान वाली बात को अतीत समझकर भूल जा। कभी कभी गृहस्थी निभाने के लिए ऐसे कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। वैसे ये विहान काव्य का पति निकलेगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। खैर छोड़ो, निकिता अच्छी लड़की है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकती। ना वो बुरी है और ना ही तू। बस परिस्थितियां पक्ष में नहीं है। क्या पता किस्मत में तेरा और उसका साथ यहीं तक लिखा था। एक बात कहूँ, तुझे तो इन दोनों का सच पता चल गया, पर काव्य तो उस मामले में अभी तक अनजान है। उस बेचारी पर क्या गुजरेगी जब उसे सच का पता चलेगा तो। लड़की बहुत अच्छी थी, कितना बढ़िया खाना बनाकर खिलाया था उसने। मुझे तो अभी तक उसके हाथ का स्वाद याद है। भगवान उसे खुश रखे। तेरी तो गृहस्थी उजड़ गई है, उसकी ना उजड़े। वैसे वो विहान उसके लायक तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसी भगवान की मर्जी। तू निकिता को रोक ले बेटा। कार्तिक ने कुछ जवाब नहीं दिया। माताजी ने अपनी बात इस तरह से रखी थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बीच में उन्होंने बातचीत का रुख काव्या की तरफ भी मोड़ दिया था, ताकि कार्तिक का ध्यान उसकी खूबियों की तरफ और निकिता की कमियों की तरफ जा सके। उन्होंने बच्चे से लेकर विहान तक का पॉइंट उठाया था, ताकि फैसला लेते समय उसके दिमाग में सारी बातें रहें। माताजी अपना खेल बड़े प्यार से खेल गई थी और बेटे को इस बात की खबर तक नहीं थी। उसे अपनी माँ इस समय भी सही लग रही थी, क्योंकि वो निकिता के गलत होने के बावजूद उसका पक्ष ले रही थी। उसे रोकने के लिए कह रही थी। वो जवाब दिए बिना कमरे से बाहर आ गया और सोफे पर लेट गया। उसकी इच्छा नहीं हो रही थी निकिता के साथ एक ही बिस्तर पर सोने की। काफ़ी समय से उन दोनों के बीच बहुत झगड़े हो रहे थे। वो भी अब इन रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुका था। ऊपर से विहान वाले धोखे को नज़रअंदाज करके उसके साथ सामान्य शादीशुदा ज़िंदगी बिताना उसके बस में नहीं था। उसने इस तलाक के फैसले को मंजूर कर लिया था। निकिता कमरे में अकेले में बैठकर रो रही थी।
दिल का एक कोना कहीं ना कहीं चाहता था ये तलाक ना हो, उनकी ज़िंदगी पहले जैसी खुशगवार हो जाए जैसे शादी के शुरुआती सालों में थी। लेकिन हम जो चाहते हैं वो होता कहाँ है। एक औरत के लिए शादी को छोड़ना इतना आसान नहीं होता जितना आदमी के लिए होता है। उसे इस बात का बेहद दुख था कि जिस औरत ने उसके बच्चे को जन्म देने के लिए 2 बार आईवीएफ करवाया, इतने दर्द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजरी, उसने एक पल के लिए भी ये क्यों नहीं सोचा कि वो किसी और के साथ रिश्ता क्यों निभाएगी। उसने कभी उसके दर्द की परवाह नहीं की और काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए। खैर कोई बात नहीं, किस्मत से कौन जीत सकता है। किस्मत में धोखे खाने लिखे हैं तो धोखे ही सही। निकिता अपना सारा सामान लेकर अपने घर चली गई थी। कार्तिक ने उसे जाने से नहीं रोका। माताजी ने दबी जुबान में रोकने की कोशिश की थी, औपचारिकता निभाने के लिए। जाहिर सी बात है जिसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं था। निकिता अपनी सास के दाव पेच अच्छे से समझती थी। निकिता को सामान के साथ घर देखकर उसके माता पिता हैरान हो गए। उसने जब सारी बातें उन्हें खुलकर बताई तो वो कार्तिक को बुरा भला कहने लगे। मम्मी तो अभी भी सुलह के पक्ष में थी। वो चाहती थी एक बार कार्तिक को घर बुलाकर बात की जाए, पर निकिता ने मना कर दिया। वो अब इस कलह से छुटकारा चाहती थी। उसे परफेक्ट बहू और बीवी का लेबल नहीं चाहिए था। उसने अपनी इम्परफेक्शन को स्वीकार कर लिया था। किसी और को खुश रखने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी गंवाने से अच्छा उसे खुद की खुशी के लिए जीना बेहतर विकल्प लगा था। उसने अपने पापा को भी समझा दिया था, पापा उसकी बुराई करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। जो होना था हो चुका है। किसी अच्छे वकील को देखकर तलाक के पेपर्स बनवा लीजिए। मैं कार्तिक से तलाक लेकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी अपने लिए फ्लैट खरीद लूँगी। रिश्ते साथ दें या न दें, पर पैसा ज़रूर साथ देता है। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया कि आज मैं अच्छी नौकरी पर हूँ। कम से कम ज़िंदगी में पैसे की समस्या तो नहीं है। निकिता, अपना फ्लैट लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं तू हमारे साथ रहे। वैसे भी तेरे भाई बहन तो अपने अपने परिवारों के साथ बाहर ही रहते हैं। बाकी हमने तुझे पढ़ा लिखा कर कोई एहसान नहीं किया, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। बाकी सारी मेहनत तो तेरी है बेटा, तू प्रतिभाशाली थी इसलिए आगे निकल गई। निकिता को खुशी थी इस बात की कि वो इस सफ़र में अकेली नहीं है। उसका परिवार उसके साथ है। जिस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पहचान बदल दी, आज वही उसके साथ नहीं था। 7 जन्म का रिश्ता एक जन्म भी नहीं निभ पाया। करवा चौथ के व्रत बेकार साबित हो गई। वो अपनी शादी के अंत से इतना तो समझ गई थी कि बेकार शादी एक बुरे रिश्ते का अंत ज़रूर है, लेकिन ज़िंदगी का नहीं। ये कैसा नियम है समाज का, जहाँ एक लड़की को शादी के बाद अपने नाम को बदलना पड़ता है। पिता का सरनेम हटाकर पति का नाम जोड़ना पड़ता है, ये सोचकर कि अब पति का नाम उसके साथ उम्र भर चलेगा। समाज ये क्यों भूल जाता है कि पिता अपनी संतान से कभी मुंह नहीं मोड़ सकता, जबकि पति कभी भी मुंह मोड़ सकता है। माता पिता का अपनी संतान के साथ रिश्ता स्थायी होता है, और जबकि पति पत्नी का रिश्ता कभी भी टूट सकता है। तलाक के बाद कितना मुश्किल होगा निकिता के लिए दिल के साथ साथ हर कागज से अपने नाम के साथ जुड़े कार्तिक के नाम को हटाना। निकिता घर छोड़कर जा चुकी थी। कार्तिक चाहता तो रोक सकता था, लेकिन उसने उसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। उसके दिमाग में विहान घूम रहा था, जिसे उसने अपना दोस्त माना, वो उसकी बीवी का एक्स बॉयफ्रेंड निकला। वो अपनी सारी निजी बातें उससे डिस्कस करता रहा। एक बार भी दोनों ने यह बताने की कोशिश नहीं की कि उनका साथ में एक अतीत था। दोनों अनजान बने रहे। दोनों की पसंद नापसंद भी कितनी मिलती जुलती थी। क्या पता पीठ पीछे आपस में मिलते भी होंगे। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ निकला, उस पर भरोसा करके अपनी अनुपस्थिति में उसे निकिता की खबर लेने भेज दिया था जब उसके पाँव में चोट लगी थी। कहीं इनके बीच पीछे से शारीरिक संबंध। कार्तिक जितना गंदा सोच सकता था सोच रहा था। कहने के तो इस दुनिया में सभी समझदार हैं, लेकिन जब इस समझदारी की आजमाइश का वक्त आता है तो सबकी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। वो अपनी टूटी हुई शादी के लिए विहान को जिम्मेदार ठहरा रहा था, लेकिन असल गुनहगार तो वो और उसकी माँ थे। वो माँ और पत्नी के बीच संतुलन नहीं बिठा पाया। निकिता को नज़रअंदाज करता रहा। उसे वो भावनात्मक सहयोग नहीं दे पाया जो उसे देना चाहिए था। उसे लगा जब विहान की वजह से उसका घर टूट गया है तो विहान का क्यों बचा रहे। काव्या को भी अपने पति की सच्चाई मालूम होनी चाहिए। वो बेचारी अपने मायके में थी। कार्तिक ने पुराने कॉन्टैक्ट्स में से उसका नंबर किसी तरह ढूंढा और उसे फ़ोन लगा दिया। हेलो काव्या, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ, एक ज़रूरी बात करनी थी। इस समय हो सकती है क्या? वो अचानक से उसका फ़ोन देखकर हैरान हो गई। हाँ बोलो कार्तिक, तुम्हें क्या बात करनी थी? दरअसल जो बात करनी थी वो फ़ोन पर नहीं हो सकती। क्या मिल सकती हो?
ये सुनकर वो थोड़ा और भी हैरान हो गई। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए मिलना ज़रूरी है? विहान के बारे में। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद ठीक है, मैं भी 15 मिनट में पहुंचती हूँ। काव्या को मिलने जाना सही तो नहीं लग रहा था। वो फिर भी चली गई। डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंची तो कार्तिक वहां पहले से मौजूद था। दोनों बात करने के लिए कॉफ़ी शॉप में चले गए। हाँ बोलो कार्तिक, तुम्हें क्या बात करनी है विहान के बारे में? मेरा और निकिता का तलाक हो रहा है और इसकी वजह विहान है। वो कॉफ़ी पीते पीते अचानक रुक गई और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दिमाग तो ठिकाने पर है? अपने निजी मामले में मेरे पति का नाम क्यों घसीट रहे हो? तुम्हारे पति का नाम इसलिए घसीट रहा हूँ क्योंकि वो मेरी बीवी का एक्स बॉयफ्रेंड था। दोनों कभी शादी करने वाले थे, लेकिन विहान अपने परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और इस वजह से उसने उसे छोड़ दिया। दोनों अभी हाल ही में मिले भी थे। विहान ने उसे उन नोट्स की तस्वीरें दिखा दी जो मैंने तुम्हें लिखे थे। उसके बाद निकिता ने मुझसे कहा कि वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। दोनों ने ये बात हमसे छुपाई कि इनके बीच में शादी से पहले करीबी रिश्ता था। क्या पता बाद में भी ये दोनों मिलते हों। विहान को उससे प्यार न होता तो आखिरी बार जब हम डिनर पर आए थे तो सारा खाना उसकी पसंद का ना बनवाता। क्या पता बार बार हमें डिनर पर भी इसलिए बुलाता था ताकि निकिता से मिल सके। काव्या ये सारी बातें सुनकर स्तब्ध हो गई थी। कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं थी। कॉफ़ी पड़ी पड़ी ठंडी हो गई थी। सिर में अचानक से तेज दर्द उठने लगा। उसे चुप देखकर कार्तिक ने कहा, जब मुझे उनकी असलियत के बारे में पता चला था तब मुझ पर भी यही गुजरी थी। मैंने उसे अपना दोस्त समझा और वो मेरी ही बीवी के साथ। मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है। काव्या के लिए इस सच को स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या निकेता का तुमसे तलाक लेने के बाद विहान से शादी करने का प्लान है? हो भी सकता है, मुझे नहीं पता। फिलहाल मेरी उससे बातचीत बंद है। मैंने उसकी हर कमी को नज़रअंदाज करके उससे रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन देखो अंत में मुझे क्या मिला? धोखा। बस यही कहने के लिए तुम्हें बुलाया था। अभी भी वो निकिता की कमियां गिना रहा था। काव्या ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ये सच बताकर तुम्हें क्या मिला कार्तिक? तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने सोचा मेरा घर तो टूट ही रहा है तो विहान का क्यों बसा रहे? हर सच को सामने लाना ज़रूरी नहीं होता। खैर, तुमने जो भी कहा है उसमें कितना सच है वो मैं खुद परख लूँगी। एक बात कहना चाहूँगी, रिश्ते वहीं टूटते हैं जिनकी नींव कमज़ोर होती है। अपनी गलतियों का बोझ किसी और के कंधे पर डाल देने से हमारा दोष कम नहीं हो जाता। कल को अगर मैं और विहान अलग हो गए तो मैं उसके लिए निकिता को दोषी नहीं ठहराऊंगी। तुमने अच्छा नहीं किया मुझे ये सच बताकर। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। काव्या, मैं सिर्फ तुम्हें सच बताना चाहता था, वो भी इसलिए कि तुम इस भ्रम से निकल सको कि वो तुम्हें प्यार करता है। खैर, तुम्हें इस भ्रम जाल में रहना है तो शौक से रहो। कार्तिक गुस्से में उठकर वहां से चला गया और काव्या अभी भी वहीं बैठे विहान के बारे में सोच रही थी। वो घर पहुंचकर अपने कमरे में चली गई। उसके दिमाग के में कार्तिक की कई बातें घूम रही थी। वो उसकी बातों के आधार पर विहान के व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही थी। ये सोचकर काफ़ी तकलीफ महसूस हुई कि निकिता से मिलने के लिए वो उनको ज़बरदस्ती डिनर पर बुलाता था और उससे खाना बनवाता था। उससे खाना बनवाने के लिए कैसे वो उसे इमोशनली मैनिपुलेट करता था और काम निकलते ही फिर वो अच्छे पति से अपने असली रूप में आ जाता था। उसे वो शुरू से पसंद नहीं थी। यह शादी उसने दबाव में आकर की है। जाहिर सी बात है, जिसकी गर्लफ्रेंड निकिता जैसी हॉट लड़की रही हो वो भला मुझ मोटी से शादी अपनी मर्जी से तो करेगा नहीं। मेरी भावनाओं से खेलकर अच्छा नहीं किया विहान तुमने। तुमने उन नोट्स की वजह से इतना रुलाया मुझे, वो भी तब जब तुम खुद निकिता के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे थे। हर बार मैं खुद को गलत समझकर तुमसे माफ़ी मांगती रही, जबकि गलत तुम थे। अब काव्या ना तुम्हें कभी माफ़ करेगी और ना माफ़ी मांगेगी। काफ़ी दिन हो गए थे काव्या को मायके गए हुए। विहान आजकल एकांतवास में रहकर अपनी भावनाओं को टटोलने की कोशिश कर रहा था। उसके शादीशुदा रिश्ते की हालत ऐसी बुरी भी नहीं थी कि वो तलाक के बारे में सोचता। तलाक लेने के लिए किसी ठोस वजह का होना ज़रूरी है और उसके पास ऐसी कोई ठोस वजह थी ही नहीं। अब दोनों की पसंद एक दूसरे से अलग है, इस बात पर अलग तो नहीं हुआ जा सकता था। वो इस 4 साल की शादी में अभी तक समझ नहीं पाया था कि वो सच में काव्या से प्यार करता भी है कि नहीं, या वो ये शादी सिर्फ निभा रहा है। उसके पास उसकी बुराई करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो शुरू से एक बात जानता था कि काव्या अच्छी लड़की है और साथ ही में एक अच्छी पत्नी भी। कार्तिक ने जो निकिता के साथ किया उसे उसका गहरा दुख था। रात को खाना खाते हुए उसकी मम्मी ने बात छेड़ दी। काव्या को मायके से लाने का कब का इरादा है? बहुत दिन हो गए हैं उसे मायके गए हुए। कल शनिवार है, अपने ससुराल चला जा, रात को वहीं रुक जाना और इतवार को सुबह दोनों घर आ जाना। वो हामी में सिर हिलाकर अपने कमरे में चला गया। कल से काव्या ने ना उसे फ़ोन किया था
और ना ही उसके फ़ोन का जवाब दिया था। उसने दोबारा उसे फ़ोन मिलाया तो उसने उठाया नहीं। फिर उसने उसकी मम्मी को फ़ोन लगा दिया। हेलो, नमस्ते मम्मी, काव्या फ़ोन नहीं उठा रही है, उसकी तबीयत तो ठीक है? वैसे तो ठीक है, पर कल से उसका चेहरा उतरा-उतरा सा लग रहा है, कुछ पूछ रही हूँ तो बता भी नहीं रही है। ठीक है, मैं उसके फ़ोन पर कॉल करता हूँ, आप उसे मेरा फ़ोन उठाने के लिए कह दीजिए। ठीक है बेटा। विहान अपनी सास की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या हो गया जो काव्या उसका फ़ोन नहीं उठा रही है और चेहरा भी उतरा हुआ है। अपनी मम्मी के कहने पर काव्या ने विहान का फ़ोन उठा लिया। बड़ी बेरुखी से उसने कहा, हाँ बोलिए विहान, आपको क्या बात करनी थी? तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी और कल से फ़ोन क्यों नहीं किया? मेरा मन नहीं था आपसे बात करने का, इसलिए फ़ोन नहीं किया। ये पहली बार था काव्या ने उससे ऐसे बात की थी। उसने गुस्से में कहा, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? क्या हो गया है तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है, बस मेरा मूड नहीं है। कल मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें, घर आकर तुम्हारे मूड के बारे में बात करते हैं। लेने आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब वापस नहीं आऊँगी। विहान गुस्से में चिल्ला पड़ा, ये क्या बकवास है? पता भी है क्या बोल रही हो? मुझे अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूँ। ज़िंदगी में अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाइएगा। मुझे आपका सच मालूम हो चुका है। आपको निकिता से शादी करनी है तो कर लीजिए। तलाक के पेपर्स भिजवा दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगी। ये सुनकर तो विहान को सदमा ही लग गया। वो हड़बड़ाते हुए बोला, तुम्हारे कान किसने भरे हैं काव्या? ज़रूर उस कमीने कार्तिक ने भरे होंगे। खुद का घर तो तबाह कर दिया, अब मेरे घर में आग लगाने पर तुला हुआ है। इतना घटिया निकलेगा मैंने नहीं सोचा था। काव्या गुस्से में आपसे तुम पर आ गई थी। कभी तो अपने काले कारनामों की जिम्मेदारी का बोझ खुद उठा लिया करो विहान। दूसरे को गलत ठहराने से तुम सही साबित नहीं हो जाओगे। अगर वो कमीना है तो तुम क्या हो? अपने गिरावान में झांक कर देखो, लगता है मायके जाकर सारी तमीज़ भूल गई हो। मेरी तुलना उस कार्तिक से कर रही हो। मुझे बिना बताए तुम उससे मिलने कैसे चली गई? तुमने उससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया? मैंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ जानते हुए तुम्हें माफ़ कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। तुम और कार्तिक दोनों एक जैसे हो। गलती खुद करके ठीक रहा सामने वाले के सिर पर फोड़ देते हो। मायके रहना है तो शौक से रहो। काव्या ने गुस्से में फ़ोन रख दिया था। फ़ोन पर दोनों इतनी तेज़ आवाज़ में बात कर रहे थे कि दोनों के घर वालों ने उनकी बातें सुन ली। काव्या के मम्मी पापा और भाई कमरे में आ गए। मम्मी बोली, तू इतना झगड़ क्यों रही थी विहान से, बात क्या है? उसने रोते हुए विहान, निकिता और कार्तिक की सारी कहानी सुना दी। उसकी मम्मी उसे समझाने लगी, काव्या बात जो भी हो, ये कोई तरीका नहीं है अपने पति से बात करने का। ऐसी बातें आमने सामने बैठकर की जाती हैं, फ़ोन पर नहीं। तुझे अपने पति से ज़्यादा कार्तिक की बात पर भरोसा है, ये सही नहीं है। उसके पापा भी समझाने लगे, तेरी मम्मी ठीक कह रही है काव्या, शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है। झगड़ों को बात करके सुलझाया जा सकता है। उसके लिए तलाक तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। शादी से पहले किसी के साथ रिश्ता होने का ये मतलब नहीं कि बाद में भी रहा हो। कार्तिक ने विहान और निकिता के अतीत की सच्चाई सिर्फ तुम दोनों को अलग अलग करने के लिए बताई है। विहान कभी कोई गलत हरकत कर ही नहीं सकता। इससे पहले उसका भाई सलाह देता। वो गुस्से में बोली, मैं इस समय इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दीजिए। उसे गुस्से में देखकर वो लोग बाहर चले गए। उनके जाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। विहान आप लोगों को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैंने हमेशा आप सबके सामने उसकी अच्छी छवि पेश की। बाकी वो कितना अच्छा है ये तो मैं ही जानती हूँ। झूठा मक्कार कहीं का, अपनी बातों में घुमा घुमा कर मुझे पागल बनाता रहा और मैं बनती रही। पर अब नहीं बनूंगी। विहान के माता पिता भी उसके झगड़े की आवाज़ सुनकर हैरान हो गए थे। उन्होंने सवाल जवाब किए तो उसने बदले में उन्हें ही कसूरवार ठहरा दिया। ज़बरदस्ती की हुई शादी का यही नतीजा होता है। आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अगर आप लोग मुझ पर काव्या से शादी करने के लिए दबाव ना बनाते तो आज मुझे ये सब नहीं भुगतना पड़ता। आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। आपकी वजह से मेरा प्यार मुझसे छिन गया और इसी लड़की से शादी करनी पड़ी जिसे मैं कभी दिल से अपना ही नहीं पाया। उसकी बातें सुनकर उसके पापा भी भड़क उठे। अगर इतना ही प्यार था निकिता से तो घर छोड़कर चला जाता, कर लेता उससे शादी। खुद फैसला लेने की हिम्मत नहीं थी, हमें बातें सुना रहा है। 4 साल से काव्या के पीछे काव्या काव्या करते हुए घूम रहा है। तब याद नहीं आई कि बीवी पसंद की नहीं है। अब बात बिगड़ गई दोनों के बीच तो माँ बाप को दोषी बना रहा है। इतने साल से याद नहीं आई कि तू उसे दिल से नहीं अपना पाया। उसके मम्मी पापा गुस्से में उसे बातें सुनाकर अपने कमरे में चले गए और वो कार्तिक की माँ बहन की गालियां दे रहा था। साथ साथ ही काव्या को भी उल्टा सीधा कह रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी काव्या उससे इतनी बदतमीजी से पेश आएगी। काव्या के माता पिता उसका घर कैसे टूटने देते। उन्होंने विहान को फ़ोन लगा दिया। वो उठाना तो नहीं चाहता था उनका फ़ोन, लेकिन फिर भी उसने उठा लिया।
हेलो विहान, एक बार तुम घर आकर बात कर सकते हो। जिंदगी के फैसले फ़ोन पर नहीं होते, आपस में मिलकर सुलझाए जाते हैं। पापा, आप ये बात काव्या को क्यों नहीं समझाते? मैंने उसे घर ले जाने के लिए फ़ोन किया और उसने मुझे फ़ोन पर उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया। कोई अपने पति से ऐसे बात करता है क्या? मैंने हर बार उसकी गलतियां नज़रअंदाज की, लेकिन अब मुश्किल हो रहा है। अगर उसे तलाक चाहिए तो मुझे भी उसके साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा नहीं कहते विहान, उसने जो कहा गुस्से में कहा। तुम तो जानते हो वो तुमसे कितना प्यार करती है। मायके भी आती है तो हर समय उसकी जुबान पर तुम्हारा नाम रहता है। प्लीज़ बेटा, एक बार घर आकर बात कर लो। वो ना समझे बेटा, कम से कम तुम तो समझदारी दिखाओ। उनके बार बार प्लीज़ कहने पर विहान घर आने के लिए हामी भर दी। काव्या ने अपने पापा को उससे फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया। वो उन्हें गुस्सा करने लगी। पापा, मुझे नहीं रहना है विहान के साथ। आप लोग ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? छिपकर अफेयर करने से अच्छा है खुलकर निकिता के साथ अफेयर कर ले। पापा, जितना वो आप लोगों के सामने शरीफ बनता है, असल में उतना ही मक्कार है। अगर आप लोगों को समस्या है मेरे यहाँ रहने से, तो मैं घर किराए पर लेकर रह लूँगी। उसके पापा उसे समझाने लगे। शांत हो जा काव्या, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल का रिश्ता एक झटके में तोड़ना कहाँ की समझदारी है? उस कार्तिक की बातों में आकर तू विहान पर इल्ज़ाम लगा रही है। उसे भी अपनी बात कहने का है कि जो भी मसला है उसे आमने सामने बैठकर सुलझाओ। तेरे यहाँ रहने से हमें कोई समस्या नहीं है। हम तेरे माँ बाप हैं, तेरा घर यूं ही टूटते हुए नहीं देख सकते। काव्या गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। विहान बड़ा तेज है, यहाँ आकर भी मेरी ही गलतियाँ गिनाएगा और फिर सबके सामने मुझसे माफ़ी मंगवाएगा। मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। जितना बेवकूफ़ बनना था उसके प्यार में बन चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं बनूंगी। काव्या बिल्कुल सही सोच रही थी। वो ऐसा ही करने वाला था। रविवार को ठीक दोपहर 3 बजे वो उसके घर पहुंच गया। वो अकेला नहीं आया था, साथ में अपने माता पिता, दीदी और जीजू को भी लेकर आया था। उन लोगों को लगा था वो अकेला आएगा, लेकिन वो तो अपने पूरे परिवार को लेकर वहां पहुंचा था। खैर, सारी औपचारिकताएं होने के बाद विहान के पिता ने कहा, हाँ बोलो बेटा काव्या, तुम्हें विहान से क्या समस्या है? वो सबके सामने ये सब बातें नहीं कहना चाहती थी, लेकिन विहान ने मजबूर कर दिया था कहने के लिए। उसने सोचा था जो भी सवाल जवाब होंगे वो अकेले में होंगे, लेकिन वो तो सबके सामने उनका झगड़ा लेकर बैठ गया था। काव्या ने अपनी बात कहनी शुरू की। पापा, इनका निकिता से शादी से पहले अफेयर था, जो इन्होंने शादी के बाद भी जारी रखा। जब हम पुणे शिफ्ट हुए तो इनकी दोस्ती कंपनी में कार्तिक से हुई, जिसकी पत्नी निकिता थी। मेरे मना करने के बावजूद भी यह उन्हें घर पर खाने पर बुलाते थे ताकि उससे मिल सकें। इन्होंने मुझसे ये बात छुपाई कि इनका आपस में रिश्ता था। इन्हें मैं शुरू से ही पसंद नहीं हूँ। हमेशा मेरे वजन को लेकर टोकते रहते थे। काव्या ठीक से अपनी बात उनके सामने रख नहीं पा रही थी। उसके पापा ने विहान से अपनी बात रखने के लिए कहा, हाँ मेरा शादी से पहले निकिता से रिश्ता था, लेकिन बाद में हमारा ब्रेकअप हो गया था। शादी से पहले किसी से अफेयर करना कोई गुनाह नहीं है। पुणे में जाकर पता चला कि वो कार्तिक की पत्नी है। आप ही सोचिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने में कहाँ की समझदारी है। अब उसके पति से जाकर कहता कि तेरी बीवी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, या फिर काव्या को यह सब बताता। इस बात को बताने से उसके मन में बेवजह शक का कीड़ा बैठता, जैसे अब बैठ गया है। बस यही सोचकर मैंने उसे नहीं बताया। शादी के बाद मैंने ना कभी निकिता में कोई दिलचस्पी रखी है और ना ही किसी और लड़की में। मैंने ज़बरदस्ती नहीं, दोस्ती निभाने के लिए कार्तिक को डिनर पर बुलाया था। इससे पूछिए, क्या कभी भी इसने मुझे उन डिनर्स के दौरान उससे बात करते हुए देखा? इसके पास सबूत क्या है कि शादी के बाद भी उससे मेरा अफेयर जारी था? अगर मुझे इसके वजन से समस्या होती तो मैं इससे शादी नहीं करता। एक अच्छा पति होने के नाते मैंने इसके बढ़े हुए वजन के लिए टोका, जो अब मुझे लगता है मुझे नहीं करना चाहिए था। जब थायराइड के कारण इसका वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो मैं ही इसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गया था। पति होने के नाते अगर मुझे इतना भी हक नहीं है कि अपनी बीवी को मैं उसकी गलत आदतों के लिए टोक सकूं, तो फिर इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। सब चुपचाप विहान की बातें सुन रहे थे। काव्या के पास कोई सबूत नहीं था विहान की कारगुजारियां साबित करने के लिए। होता भी कैसे, उसे उस पर कभी शक ही नहीं हुआ। विहान इतनी जल्दी चुप होने वालों में से नहीं था। मेरी गलतियां तो काव्या ने बता दी, लेकिन अपनी छुपा ली हैं। कार्तिक और काव्या एक दूसरे को शादी से पहले जानते थे। उसने उसका स्केच बनाया था मेट्रो में, जो इसने 2 साल तक संभाल कर रखा। इसने भी मुझे ये बात नहीं बताई, बहुत बाद में पता चली, जिसकी वजह से हमारे बीच झगड़ा भी हुआ था। इसने भी ये बात इसलिए छुपाई ताकि मैं उस पर बेवजह शक ना करूं। काव्या बीच में बोल पड़ी, उसने सिर्फ स्केच बनाया था। इसके अलावा हम दोनों के बीच दोस्ती तो दूर की बात है, जान पहचान तक नहीं थी। ये तो तुम बता रही हो, लेकिन असलियत में सच क्या है ये किसको पता? अगर ऐसा ही था तो शुरुआत में ही बता देती कि कार्तिक वही है जिसने तुम्हारा स्केच बनाया था। छुपाया क्यों?
खैर पापा, मैंने काव्या की इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद कार्तिक और इसकी मुलाकात किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में कई बार हुई। मैंने पति होने के नाते सिर्फ इतना कहा कि हाय हेलो के अलावा उससे ज़्यादा मेल जोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। ये देखी इन दोनों की गहरी दोस्ती का सबूत। वो फ़ोन पर सबको कार्तिक के लिखे नोट्स दिखाने लगा। सब उन नोट्स को देखकर हैरान थे, यहाँ तक कि काव्या के माता पिता भी। पापा ये दोनों दिल्ली भी साथ गए थे, ट्रेन में इनकी सीट साथ साथ थी। लेकिन इसने मुझे ये बताना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे इस बारे में कार्तिक के लिखे नोट्स में से पता चला। हमारे संग किया दिल्ली का सफ़र याद रहेगा। पहली बार देखा है किसी शादीशुदा औरत को अपने पति के दोस्त के लिखे हुए नोट्स को बैग में संभाल कर रखते हुए। अगर इसे सच में मुझसे प्यार होता तो यह उसी वक्त वो नोट्स उसके मुंह पर फाड़ कर मार देती। लेकिन नहीं, इसने तो उन्हें बड़ी जतन से संभाल कर बैग में रखा हुआ था, उसकी निशानी के तौर पर। यह जानबूझकर निकिता का नाम मेरे साथ जोड़कर तलाक लेना चाहती है ताकि कार्तिक से शादी कर सके, क्योंकि वो उससे तलाक ले रहा है। इन दोनों का सच जानते हुए भी मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई उसके चरित्र पर उंगली उठाए। मैंने इसकी गलती के लिए माफ़ करके अपनी शादी को एक और मौका देना चाहता। ये बात साल भर पुरानी है, मगर मैंने बतानी होती तो पहले बता देता, लेकिन नहीं बताई। आज मजबूरन मुझे बतानी पड़ी। मैं अब भी इसकी सारी गलतियां भुलाकर अपनी शादी को एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। मैं इससे तलाक नहीं चाहता, लेकिन अगर इसे तलाक चाहिए तो मैं इसे ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बांध कर नहीं रखूँगा। सारी निगाहें अब काव्या पर जा टिकी थी। सब उसे घूर रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। मेरे पति विहान में एक खास खूबी है जो सब में नहीं होती, अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सिर पर इतनी चालाकी से फोड़ना कि सामने वाले को लगने लग जाता है कि सारी गलती उसकी है। विहान तो बेचारा है, जिसको मेरे चरित्र के बारे में जो सोचना है वो सोच सकता है। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मैंने स्केच वाली बात छुपाई क्योंकि बताने लायक कुछ था ही नहीं। रही बात ट्रेन में साथ सफ़र की, तो वो महज एक इत्तेफाक था। ये बात मैंने ये सोचकर छुपाई ताकि वो मुझ पर शक न करे। हम दोनों ने एक दूसरे से बातें छुपाई क्योंकि हमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, और कोई भी रिश्ता जहाँ भरोसा ना हो वो बेकार है। मेरा भी कार्तिक के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। रही उन नोट्स की बात, तो वो मैंने बैग में संभाल कर नहीं रखे थे, बस यूं ही आदतन जैसे बाकी चीज़ें रखती हूँ वैसे ही रख लिए थे। अक्सर मेरे बैग में कचरा पड़ा रहता है, वो भी कचरे की तरह ही थे जिन्हें मैं निकालना भूल गई। और विहान को मौका मिल गया मुझ पर उंगली उठाने का। विहान, आप जानते हैं आपके सिवा मैंने कभी किसी को नहीं चाहा, लेकिन हमेशा की तरह अपनी बात ऊपर रखने के लिए आप मुझे गलत ठहरा रहे हैं। पति पत्नी के बीच ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें आप किसी को समझा नहीं सकते। उन दोनों के बीच का सच वही जानते हैं। मुझे शुरू में ही इस बात का एहसास हो गया था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं। लेकिन मैं इस बात को नज़रअंदाज करती रही, ये सोचकर कि शायद शादियाँ ऐसे ही निभती हैं। हो सकता है आप एक दिन बदल जाएं। विहान ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया और न ही गाली गलौज की। उनका टॉर्चर अलग तरह का था, मानसिक तकलीफ देने वाला। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शुक्र है भगवान का कि मुझे आप जैसे मक्कार आदमी से मुक्ति मिल गई। मुझे तलाक चाहिए विहान से। मैं अब इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। विहान, मुझे आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए तलाक के बदले में। मुझे मम्मी पापा, सीमा दीदी, जीजू, आप सबसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी शादी इस तरह से टूटेगी। खैर, इस तलाक की जिम्मेदारी मैं अपने सिर पर लेती हूँ और विहान, आपको हर आरोप से बरी करती हूँ। आप बहुत अच्छे पति थे, कमी मुझ में थी कि मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। काव्या ने इस बार विहान के स्टाइल में विहान को बातें सुनाई थी। उसकी बातें सुनने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई काव्या को कुछ कहने की। जाते समय उसकी मम्मी और दीदी काव्या के गले लग कर गए। कहीं ना कहीं उन्हें विहान की गलतियों का एहसास था। इस तलाक से एक सबक उन्होंने भी सीखा था कि शादी के लिए बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। क्या पता अगर वो विहान पर काव्या से शादी करने के लिए दबाव नहीं बनाते तो आज दोनों की जिंदगी यूं बर्बाद नहीं होती। कुछ दिन बाद काव्या अपने भाई के साथ विहान के घर गई अपना सामान लेने के लिए। घर में कदम रखते हुए दिल अनगणित भावनाओं से गुजर रहा था। कभी इस घर में दुल्हन बनकर आई थी और आज इस घर से अपनी हर याद समेट कर ले जा रही थी। उसके सास ससुर भी काफ़ी दुखी नजर आ रहे थे। सास ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की। काव्या, इतनी जल्दी क्या है सामान ले जाने की, अभी भी वक्त है, एक बार फिर से सोच ले। वियान को एक मौका और देकर देख, सब ठीक हो जाएगा, उसे माफ़ कर दे। मम्मी, जब उन्होंने कोई गलती की ही नहीं तो किस बात के लिए माफ़ करूं? वो मुझसे प्यार नहीं करते, उनका प्यार निकिता है। वो देखने में सुंदर है और पतली भी है, उसका भी तलाक होने वाला है कार्तिक से। आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए, विहान की ज़िंदगी संवर जाएगी। एक बात पूछूं काव्या, कहीं तेरे और कार्तिक के बीच में सच में कुछ है तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि तू विहान से तलाक उससे शादी करने के लिए ले रही हो? ये सुनकर उसके भाई को गुस्सा आ गया। इससे पहले वो जवाब देता, काव्या ने उसे इशारे से शांत रहने के लिए कहा।
मम्मी, मेरे और कार्तिक के बीच में ना पहले कुछ था और ना भविष्य में कभी कुछ होगा। मैंने सिर्फ आपके बेटे से प्यार किया था और ये बात वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। बस हर बार की तरह खुद को सही साबित करने के लिए उन्होंने झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। खैर कोई बात नहीं, मैं सामान लेने ऊपर जा रही हूँ, आप भी साथ चलिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, विहान है ऊपर। वो सीढ़ियों पर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। उसे ऊपर आता देख वो अपने कमरे में चला गया। काव्या ने अपना सामान बैग में रखते हुए कहा, यहाँ खड़े होकर देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दें। विहान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चाहता तो उसे रोक सकता था, लेकिन दिमाग पर अहंकार अब भी हावी था। वो चुपचाप उसे देखता रहा। जीन्स पहनकर आई थी, वजन पहले की अपेक्षा हल्का सा कम लग रहा था। काव्या ने सारे बैग्स भरने के बाद मंगलसूत्र, सगाई की अंगूठी और बाकी जो भी सोने के गहने थे उसके पास टेबल पर रख दिए। विहान, मैंने सारे गहने यहाँ रख दिए, अब आपका मेरे पास कुछ नहीं है, वो कहना चाहता था। सामान तो वापस रख दिया तुमने, पर उन पलों को क्या करोगी जो हमने साथ जिए थे। माना मैं गलत था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था जो तुमने तलाक लेने का फैसला कर लिया। खैर मैं भी तुम्हारे पीछे आने वाला नहीं। विहान को चुप देखकर उसने अपने भाई को आवाज़ लगाई बैग ले जाने के लिए। दोनों भाई बहन मिलकर बैग्स लेकर नीचे जा रहे थे। विहान बुत बनकर उनको देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। काव्या की आंखों में भी आंसू थे। उसने आखिरी बार अपने सास ससुर के पांव छुए और वहां से चली गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तलाक के बारे में, लेकिन फिलहाल इसके सिवा कोई चारा नहीं था। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं था जिसके दिल में उसके लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं था। वो उसके लिए सिर्फ उसकी ज़रूरतें पूरी करने का सामान थी। वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमेशा प्यार का दिखावा करता रहा, जबकि उसे कभी उससे प्यार था ही नहीं। उसके जाने के बाद विहान कमरे से बाहर ही नहीं आया। उसकी मम्मी बुलाने भी आई, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि वो कुछ देर अकेले रहना चाहता है। उसके जाते ही घर अचानक से सुनसान सा हो गया। जब मायके जाती थी तो पता होता था कुछ दिनों में लौट आएगी। अब वो एहसास ही गायब हो चुका था। खाली पड़ी अलमारी, खाली बिस्तर काव्या के जाने की पुष्टि कर रहे थे। वो चली गई है विहान, अब कभी वापस नहीं आएगी। तुम अक्सर रात को उससे बिस्तर पर ज़्यादा जगह लेने के लिए लड़ते थे। देखो अब ये पूरा बिस्तर तुम्हारा है, आराम से फैल सकते हो। तुम्हें उसका मोटा होना चुभता था ना, हमेशा टोकते थे इतनी मोटी हो गई हो कि तुम्हारे आगे कमरा छोटा लगने लगा है। उम्मीद है अब तुम्हें अपना कमरा बड़ा लग रहा होगा। तलाक फाइनल होते ही किसी छरहरी लड़की से शादी कर लेना। उसके मोटे शरीर को बहुत झेला है तुमने, अब तुम्हें भी तो सुंदर आकर्षक लड़की के साथ का सुख मिलना चाहिए। दिमाग की ये बातें उसके दिल तक नहीं पहुंच रही थी। ध्यान एक ही बात पर अटका था जो काव्य ने उसकी मम्मी से कुछ देर पहले कही थी, आपके बेटे के सिवा मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। टू बी कंटिन्यूड।